जाता है कि हमारा प्रतिपक्ष इस विषय को समझने में कदाचित असमर्थ रहा है। यहाँ पर वाद विवाद इस बात की है नहीं कि हम सर्वेश्वरवाद को सिद्ध करना चाह रहे हैं या फिर आस्तिकवाद को सिद्ध करना चाह रहे हैं, किंतु बात इसकी है कि हम दो केंद्रीय जो बिंदु हैं उनको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे से सभी पूर्व वक्ताओं ने ये बात कही कि ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर, और दूसरा जो शब्द है वो वरीयता है। हम वरीयता किस क्रम में किसी को देते हैं? वरीयता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि वर्तमान परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। किस परिस्थिति में हम किस दर्शन को वरीयता देने की बात कर रहे हैं। तत्पश्चात यहाँ पर सभी वक्ताओं ने ये बात की कि जो ईश्वर है वो पूजनीय, अभ्यर्थनीय होता है, किंतु मैं बता दूं कि ईश्वर जो होता है वह एक नैतिक शक्ति है, नैतिक गुण है। जहां पर हम यह स्थापित करते हैं कि ईश्वर एक नैतिकता है जो सर्वशक्तिशाली है और जो भी व्यक्ति नैतिक होता है वह ईश्वर होता है। तत्पश्चात मैं बता दूं कि जो भी इस बात को लेकर के परेशान है, समस्या से ग्रसित है कि जितनी समस्याएं विश्व में हो रही है वो सर्वेश्वरवाद के कारण हो रही है, और यदि हम सबको ईश्वर मान लेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर मानना होगा जो गलत कार्य कर रहा है। किंतु मैं बताना चाहूंगा कि इसका समाधान सर्वेश्वरवाद में है। किस प्रकार से? यदि हम किसी व्यक्ति को ईश्वर मान लेते हैं तो फिर वो व्यक्ति जो अपराध कर रहा है वो अपराध करने से बचेगा, और आज दुनिया के जितने अपराध हो रहे हैं, जितनी समस्याएं आ रही है वो सब इसलिए आ रही है क्योंकि हम उसको ईश्वर मान ही नहीं रहे हैं। तत्पश्चात दूसरा बिंदु ये है कि हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। अद्वैतवाद में शंकराचार्य जी ने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं जगदं खलु ब्रह्म, अर्थात हम भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं, और सर्व जो पूरी जगत है वो पूरा ब्रह्म ही की अभिव्यक्ति है। अगर हम इस भावना से ग्रसित हो जाएंगे कि हम जो पूरी ब्रह्मांड रह रहे हैं ब्रह्मांड ही ईश्वर का स्वरूप है और वही ईश्वर है, तो हम ईश्वर का शरण नहीं करेंगे। तत्पश्चात तीसरे बिंदु पे आऊंगा कि जब तुलसीदास जी ये बात कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना, या फिर सिया राम में समझ जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी चुप पानी, या फिर जिस बात की पक्षधरता श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय 30वें श्लोक में किया गया है कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे प्रणश्यति। ऐसा श्री भगवान क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस भावना के विकास से समाज में सामाजिक कल्याण और शांति बैठेगी, और हमको ये पता है कि हमारा जो विवाद का उद्देश्य है वो ये है कि हम समाज में किस प्रकार कल्याण कर सकते हैं, समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष ये बात कहेंगे कि समाज में वो अवसाद की स्थिति में जा रहा है। तत्पश्चात एक छोटी सी स्थिति लेना चाहूंगा। हो सकता है किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर किसी व्यक्ति के मन में ये बात आती हो कि यार इसका मैंने चेहरा देख लिया, मेरा पूरा हफ्ता खराब चला जाएगा। किंतु यदि हम इस बात को आत्मसात कर ले, गांठ बांध ले कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर होता है और जो भी होता है वो ईश्वर कारण ही होता है, तो हम उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण से बचेंगे जो कि अवसाद का कारण होता है। यानी जो वेग आर्गुमेंट्स, जो वेग समस्याएं हैं उन सभी से हम निजात पा जाएंगे। तत्पश्चात मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी कुछ अवैध सामान्यीकरण हो रहा था कि ईश्वर जो होता है उस प्रकार का होता है, ईश्वर ऐसे ही कार्य कराता है, किंतु मैं बता दूं कि हम जो है वो ईश्वर के साक्षात रूप है, और ईश्वर को साक्षात रूप मानने में इससे समाज में कल्याण होगा, शांति होगी। तत्पश्चात मैं बताऊं कि जो यहाँ बात हो रही थी कि ईश्वर किस प्रकार से भोजन और पत्ती खा लेंगे तो फिर क्या होगा, मैं बताना चाहूंगा इसका उत्तर यह है महोदया कि ईश्वर जो है अपने भक्तों के बारे में, जो कि हमारा आस्तिकवादी मानता है, वो भक्तों का भरण पोषण कैसे करता है, तो हो सकता है कि ईश्वर वो अनाज बनकर के ही यहाँ उपस्थित हो रहा हो ताकि हमारा भरण पोषण हो सके। इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं, कोई हर्ज नहीं है कि हम हर कण में ईश्वर को मान सकते हैं। धन्यवाद।